तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी नौकर हूं, तो फिर मेरे पजामे, अंडरवियर और मेरे कस्टम बने कपड़े तुम्हारे कमरे में कैसे आए? ये तो बड़ा संयोग है। तुम्हारे पति और मेरी पसंद और साइज एकदम मिलती है। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति साल भर विदेश में रहता है। रातें लंबी होती हैं और तुम बहुत खूबसूरत हो। कुछ तो हो ही जाएगा। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारा रखेल हूं? हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। मुझसे शादी करो, बड़ों को खुश करने के लिए। वैसे भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारी खिलौना नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी जांघ के अंदर एक लाल तिल है। अगर तुमने मुझे नहीं दिया होता तो मुझे कैसे पता चलता? तुम चादर क्यों धो रहे हो? कल रात हमने वो किया था, खुद ही धोना पड़ेगा। क्या किसी और को धोने दें? या तुम हमेशा खुद ही धोते हो? तुम्हारा पति नहीं धोता? तुम नई भूमिका में जल्दी ढल गए। हाँ, मेरा पति नहीं धोता। पता नहीं तुम्हारी नजर कैसी है ऐसे आदमी से शादी की जो पत्नी को घर लाकर छोड़ देता है, देखभाल भी नहीं करता। मैं अंधा था। तुम सच में सिर्फ बिस्तर पर पति जैसे लगते हो। छोड़ो, वैसे भी मैं सिर्फ एक आदमी हूं। तुम्हें समझाने का हक नहीं है। हट जाओ, मुझे कपड़े धोने के बाद खाना बनाना है। असल में ये सब करने वाले लोग हैं। तुमने कहा था न कि मैं ही एक नौकर हूं। और भी पार्ट टाइम नौकर हैं। पापा, मम्मी। बेटा, सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? ठीक तो हो ना? तुम लोग ही जाएंगे सीवी लिंक के कहने वाले। पार्ट टाइम नौकर हो? हाँ, हम ही पार्ट टाइम नौकर हैं। मम्मी खाना बनाएंगी, तुम्हारे पापा बागवानी करेंगे। क्या हमारा परिवार वाकई इतना बदल गया? बेटा, माफ करना, हम बेकार माता पिता हैं। शुक्र है एक्सयूवी लिंक ने मदद की। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। मेरा और एक्सयूवी लिंक का रिश्ता, तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तुम पर मेहरबान हुई है। तुम्हारी किस्मत है, संभाल कर रखना। जल्दी बच्चे पैदा करो। बस 4 साल। दुनिया इतनी बदल गई? क्या अर्थव्यवस्था बदलने से लोगों की सोच भी बदल गई? मिस जांग, हम जरूर अच्छा करेंगे। माँ, तुम्हें यकीन है कि तुम खाना बना सकती हो? इन सालों में पार्ट टाइम नौकरों पर निर्भर रही हो। यह काली, जली हुई और काली मिर्च वाली चीज है। ठीक है। बॉस जिंग। अरे ये हाथ फिसल गया, गलती से गिर गया। स्क्रीन ब्लैक हो गई, शायद फोन खराब हो गया। मैं इसे ठीक करवाने ले जाता हूँ। सेक्रेटरी झाओ कौन है? क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं। अरे देखो मिस जियांग, इतनी सुंदर तैयारी की है। लगता है बाहर जा रही हैं। तुम जल्दी से विदा करो। लू फेंग भी आ रहा है, मैं सुबह उसी फ्लाइट में था। उसने खुद कहा। मैं जानता हूँ, बाद में मिलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने पति के वापस आने की भी खबर नहीं? दूसरों से सुनना पड़ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा था तुम्हारी नजर खराब है, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम इतने उदार हो। जिंग काईयान, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बस यह पूछना चाहता हूँ, लू फेंग में ऐसा क्या है जो तुम उसकी चाटुकारिता कर रही हो? मैं चाटुकार? ठीक है, मैं चाटुकार हूं। मैं तुम्हारा चाटुकार हूं। सब मेरी गलती है।
मुझे तुम पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं। जिंग काई यान इतना गर्वीला इंसान अब बेसहारा कुत्ते की तरह है। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? मैं बस एक पार्टी में जा रहा हूँ। यह लॉ फर्म का पहले से तय कार्यक्रम है। शाम को वापस आ जाऊंगा। तो कम शराब पीना, जल्दी वापस आना। मालिक, मालकिन, नमस्ते। हम ऐसे अयान को धोखा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहले वे दोनों बहुत ठंडे थे, अब आग की तरह गर्म हैं। यह अयान सब कुछ अच्छा है, बस अपने दिल की बात मानने से इनकार करता है। अपनी भावनाओं को। हाँ, सही कहा। छुपाते रहो। शायद हमारे जिंग परिवार को अगले साल पोती मिल जाएगी। अरे हा हा हा। जियांग जूलिंग, यह मूर्ख औरत लू फेंग जैसे झूठे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? क्या तुम जानते हो, आज मिंग गुई तेग के बॉस लू भी आ रहे हैं। बहुत उसकी बात कर रहे हो जिसने उनकी मैंने 3 साल में कंपनी लिस्ट करवाई। हाँ हाँ, वह अभी भी एक सुनहरा कुंवारा है। आज यहाँ कई सोशलाइट्स नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या तुम सच में अपने पति को सच नहीं बताने वाली? जब उसे याद आएगा तो वह आग बबूला हो जाएगा। थोड़ा गुस्सा होना भी अच्छा है। याददाश्त खोने के बाद का जिंग काई यान पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हम दोनों का साथ बहुत आरामदायक है। इसीलिए कहते हैं आदमी बाहर मस्ती करना पसंद करते हैं। यह तो बस नयापन है, लेकिन घर पर आपकी गोल्डन केज बनकर रहना जिंग काई यान के पुराने स्वभाव के खिलाफ था। अजीब नहीं लगता? शायद वह खुशी खुशी ऐसा कर रहा था। इस बार याददाश्त खोने ने उसके मन में आपके प्रति असली भावनाओं को जगा दिया। असली भावनाएं? यह कैसे हो सकता है? हमारी तो बस बिजनेस मैरिज है। इसे असली भावनाएं कहाँ से आईं? जब खुद मामले में होते हैं तो साफ नहीं दिखता। अरे हाँ, मैंने शिवबाओ को तुम्हारे घर इंतजार करने भेजा है, अब तक पहुंच गया होगा। अरे शिवबाओ और जिंग काई यान हमेशा से ही एक दूसरे से नहीं पटते। लू फेंग आ गया है। हेलो बॉस लू, पहले जो तुम्हारे साथ रहने वाला नौजवान था अब बिल्कुल बदल गया है। पहले सिर्फ तुम्हारे पति को ही यह सम्मान मिलता था, लेकिन तुम्हारे पति ने शादीशुदा होने की घोषणा के बाद वे सोशलाइट्स लगता है उत्साह खो बैठी हैं। तुम क्या सोचती हो लू फेंग और जिंग काई यान अगर अब साथ खड़े हो तो तुम किसे चुनोगी? बकवास बंद करो। मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ। शूलिंग, बॉस लू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम लोग बात करो, मैं बाहर जा रही हूँ। शूलिंग, मैंने सुना था तुम आ जा रही हो, इसलिए मैंने आज की फ्लाइट बदलकर वापस आ गया। बॉस लू, सुना है अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी? मैं अब अपना बिजनेस फोकस जियांगजिंग शिफ्ट कर रही हूँ। अफसोस, मैं डिवोर्स केस ही हैंडल करती हूँ, वरना बॉस लू का बिजनेस मैं संभाल लेती। उस वक्त की बात के लिए माफी चाहती हूँ। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही। बॉस लू, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है, मैंने पूछताछ की है। वो तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार करता है। मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है, तुम खुश नहीं हो। असल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ कीजिए। ठीक हो? एक्सुइलिंग, अयान, अयान, तुम कैसे आ गए? जब तुम डरती हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच आऊंगा, तो फिर वापस क्यों आए? तुम कह रहे हो लू फेंग? उसका नाम मत लो। नहीं, वह नहीं है। वह वापस आ गया है। तुम मुझे छोड़ दोगे? अयान, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। झूठा, वह भी। अब मैं वह आदमी हूं जिसे तुम चाहो तो बुला लो, न चाहो तो भगा दो, जब चाहो धोखा दो। नहीं, अयान। बहुत दिनों बाद। लू फेंग, श्री जिंग, एक साथ पीते हैं। ठीक है।
क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे पिछले कुछ सालों से पेट में तकलीफ है? वह ऐसी ठंडी शराब नहीं पी सकती। मुझे नहीं पता, माफ कीजिए। मैं पी सकता हूँ। मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। तुम पिछले कुछ साल विदेश में थे। हाँ, उस समय किसी ने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरे पास कोई करियर नहीं है, एक्सवीलिंग के लायक नहीं, इसलिए इन सालों में मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर पाया। तो तुम्हारे दिल में करियर एक्सयूलिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं। तथाकथित करियर सिर्फ बहाना है। क्या तुम जानते हो इन सालों में वह कैसे गुजारी है? मुझे नहीं पता। तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तुम भी इतने अच्छे नहीं हो, पूरी दुनिया में घूमते रहते हो। इसलिए तुम उसे खो दोगे। कल्याण, ऐसा कैसे बोल सकते हो? एक्सयूलिंग। श्री जिंग, तुमने कितना अच्छा किया है। लुफिंग, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं वह पा सकता हूं जो बॉस लू नहीं पा सकता। तुम दोनों को लड़ना इतना पसंद है, ऊपर एक बॉक्सिंग जिम है। क्या तुम दोनों एक लड़ाई नहीं कर सकते? नहीं, तुम लोग सच में लड़ रहे हो। ये कितना बचकाना है। कोई बात नहीं एक्सयूलिंग, हम बस अपने शरीर को हल्का कर रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि बॉस लू इन सालों में जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। मैंने सुना है कि मिस्टर जिंग को एक्सीडेंट हो गया था। जहां छोड़ना हो छोड़ दो एक्सवीलिंग। एक्सवीलिंग। जिंग कल्याण हुआ। मेरे पति ठीक है, हम ठीक हैं। मिस्टर लू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी। हैंडसम, एक पेग लोगे? हैंडसम, एक पेग। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सच में। तुम लूफिंग के साथ वापस नहीं गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ वापस जाऊं? मैं तुम्हें मैनेज करने के काबिल कहाँ हूं? तुम्हें मेरे लिए दया महसूस करने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारा आदमी हूं। तुम्हें देख पाना ही मेरे लिए काफी है। तुम गलत मत समझना, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। मैं कैब नहीं बुला सकता। क्या तुम मेरे लिए कैब बुला सकती हो? झिंगजी के पास वाली जगह पर। मेरे घाव को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर मेरी मां ने मुझे इस हालत में देख लिया, वह बहुत दुखी हो जाएगी। तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, तुम जानबूझकर घायल हुए हो। मैंने तुम्हारी बॉक्सिंग देखी है। तुम लूफेंग से कहीं बेहतर हो। वो पहले की बात है, मुझे हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। लूफेंग को हमारे रिश्ते के बारे में पता है और वह मुझे मारने पर तुला है। मैं वास्तव में तुम्हारे रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन छोड़ो, सब मेरी गलती है। बेहतर होगा कि मैं उसे सच बता दूं। दरअसल लूफेंग वह नहीं है। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं। क्या इसलिए क्योंकि वह वापस आ गया है? मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। तुम्हें परेशान न करना ही अच्छा है, बस नहीं पता मेरे बिना तुम्हारा गद्दा। क्या तुम ठीक से सो पाओगे? चुप रहो। बेबी, सावधान रहना। मजा आ रहा है ना? तो अच्छे से मेरी गोल्डन बर्ड बनकर रहो। आज जो हुआ, उम्मीद है फिर कभी नहीं होगा। और तुम मेरे और दूसरों के रिश्तों में दखल मत देना। बेबी, अपनी हैसियत याद रखो। खुद गाड़ी चलाकर घर जाओ। घर पर दवाई है, खुद संभाल लेना। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह गाड़ी तो मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अनुकूल है। बॉस जिंग,
आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे दोस्त ने बताया कि उसने तुम्हें यहाँ देखा था। मैं तुरंत चली आई, तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे, ऑफिस भी नहीं जा रहे, घर की सोसाइटी में मेरा एंट्री भी नहीं है। पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। बॉस जिंग, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? और तुम्हारा चेहरा? हटाओ। क्या? मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। बॉस जिंग, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे पता था, वह तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख सकती। तुम कौन हो? तुम जूलिंग के बारे में बेकार की बातें कर रहे हो। बॉस जिंग, मैं लैन जिन हूँ। आयान, जूलिंग, तुम बाहर कैसे आ गई? क्या तुम भी वापस जा रही हो? चलो साथ चलते हैं। मुझे डर है तुम भूल गई होगी, घर का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर तुम खो गई तो मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। वह तुम्हें ढूंढ रही है। वह बस एक राहगीर है, बेवजह रास्ता पूछ रही थी। जूलिंग, तुम निश्चिंत रहो, मेरे संपर्क में कोई और महिला नहीं आएगी। चलो। बॉस जिंग, जिंकाइयान, तुम्हें हर वक्त कम उत्तेजना क्यों होती है? बेबी, मैं सिर्फ साबित करना चाहता हूं कि मेरा शरीर और दिल सिर्फ तुम्हारा है। तुम जलना बंद करो। मैं जलती ही नहीं। ठीक है, तुम नहीं जल रही, मैं जल रहा हूं। मैं तुम्हारे पति से जल रहा हूं। तुम जल रहे हो। भाभी, मेरे सहकर्मी को तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ने आई हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैंने ईर्ष्या नहीं की है। चलो। तुम बहुत जिद्दी हो, एक दिन तुम्हारी हालत खराब होगी। बेबी, क्या सोच रहे हो? चेहरा इतना लाल क्यों है? अगर तुम चाहो तो कार में कर सकते हैं। बकवास मत बोलो, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जल्दी गाड़ी चलाओ। हेलो लूफेंग, मैं अभी घर पहुंचा हूं। तुमने बॉस जिंग के साथ आखिर क्या किया? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कंपनी का काम बिगड़ गया तो तुम बॉस जिंग के गुस्से का इंतजार करो। सचिव झाओ, अपनी हैसियत समझो। मैं अपने पति के साथ जो करूं, उसमें तुम्हारी कोई दखल नहीं। और कंपनी का नुकसान हो या न हो, वो मेरी और मेरे पति की संपत्ति है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। एक ऐसा बाहरी व्यक्ति जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। बस अपना काम ठीक से करो। पहले एयान की वजह से तुम्हें अनदेखा करती थी, लेकिन अब मुझे परेशान मत करो। तुम फिर से चादर क्यों धो रहे हो? बेबी, चिंता मत करो, मैंने एक हाथ से धोया है, तुम्हारे बांधे। तितली के गांठ को छुआ नहीं है। असल में तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। मिस जियांग, वाकई बहुत खूबसूरत है। जब बॉस लू ने मुझे आपसे मिलवाया था, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मिस जियांग जैसी इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली वकील हो सकती है। बॉस एक्साइयो, आपने बहुत बड़ा छात्र बताया। पहले मेनू देख लीजिए। आपने अभी तक शादी नहीं की है ना? किस तरह के पार्टनर पसंद है? मैं उस बूढ़ी औरत को एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन यह तो दाम्पत्य संपत्ति है, आपकी कंपनी भी आप और आपकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी, और अब फल फूल रही है। यह सब उचित नहीं लगता। अच्छा ठीक है, उस बूढ़ी औरत का जिक्र करके मूड खराब मत करो। चलो बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनमें जियांग वकील की रुचि है। वेटर, हे भाई, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। लेकिन आपके पैर बहुत दूर तक न फैलाएं, वरना अच्छा नहीं होगा।
मैं आपको शराब डालता हूँ। ये कैसा वेटर है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या आपको और कुछ चाहिए? मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, जल्दी से चले जाओ। ठीक है। बॉस एक्साइयो, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है। बॉस एक्साइयो, आप क्या कर रहे हैं? जियांग वकील, ये शराब बहुत अच्छी है, आप चखिए। वेटर, बॉस, इस शराब को जांच के लिए भेजो और मैनेजर को बुलाओ। सीसीटीवी फुटेज निकालो वकील को दवा देने का। यह तो सच में अनसुनी बात है। आपका क्या मतलब है मिस जियांग? आप मुझ पर शक कर रही है? मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको काम दिया, आपको रोटी खिलाई। तुम जैसे दवा देने वाले इंसान के लिए मैं केस कैसे लड़ सकती हूँ? सपने देखो, मैं न सिर्फ आपका केस नहीं लूंगी, बल्कि मैं आपकी पत्नी को मुफ्त में संपत्ति के लिए लड़ने में मदद करूंगी, ताकि आप खाली हाथ रह जाए। तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे मारा, एक नीच वेटर, निचले तबके का आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? मेरी औरत को हाथ लगाने की कोशिश? मौत चाहते हो? तुम वेटर, अगर हिम्मत है तो मास्क उतारो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारा ये अच्छा इंसान कौन है। ये जिंग साहब, जिंग साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मिस जियांग आपकी है, वरना मैं कभी हिम्मत नहीं करता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस जियांग, आप बड़े दिल वाले हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। बहुत देर हो चुकी है, आपके अपराध के सबूत जज के पास पहुंच चुके हैं। लाओ इसे। जिंग साहब, मिस जियांग, जिंग साहब। क्या आपको मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? देखो, मैंने सब कुछ पहले से तय कर रखा था, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तुम जानते हो कि मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, वह आदमी मुझसे इतना क्यों डर रहा था? क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रहे हो? अगर वह बच्चा आज होता तो काफी बड़ा हो गया होता। बेबी, फल खाओ। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ लिन बेबी को बाहर घुमाने ले गया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं आगे से कम बाहर जाऊंगा। और आज तो मैंने तुम्हारी रक्षा भी की, उस अविश्वसनीय लुफेंग की तरह नहीं। उसने तुम्हें कैसा क्लाइम किया था? हालांकि रेस्तरां में सभी तुम्हारे लोग थे, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि वे लोग किस तरह की गंदी चाल चलेंगे। तो क्या मैं गलत हूँ? ठीक है, तुम घुटने टेक दो, मैं माफी मांगता हूँ। रुको, आयन के दिमाग में खून के थक्के घुलने लगे हैं, किसी भी दिन उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। आप कुछ दिनों के लिए मेरी गोल्डन बर्ड नहीं बन पाएंगी। क्या यह आपके पति की वजह से है? क्या आपने मुझे कहा? हाँ, वकील जियांग, यहाँ थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। जूलिंग, क्या संयोग है आप यहाँ? लॉ फर्म का प्रचार करने आई है। ओह, मैं एक सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ। वैसे पिछली बार बॉस जियो की वो घटना, माफ कीजिए, मैंने गलत इंसान को पहचाना जिससे आपको परेशानी हुई। वकील जियांग, कृपया यहाँ आए। ठीक है। कृपया वकील जियांग हमें नए कानून के बारे में समझाएं। नए संविधान के अनुसार। धन्यवाद वकील जियांग, आज हमारे लाइव शो में आने के लिए, कानून से जुड़े कई सवालों के जवाब देने के लिए। अभी आज वापस आए हैं, यह होता है जिसमें सही दिलचस्पी है। वकील जियांग, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो कितने प्रशंसकों के दिल टूट गए होंगे। वकील जियांग जैसी बेहतरीन महिला के लिए आपके पति जरूर बहुत काबिल होंगे। मेरे पति वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है वह बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। तो आप उनसे बहुत प्यार करती हैं? हाँ,
मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों इतने प्यार करते हैं, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। ठीक है, रुकिए। वकील झांग, कृपया मेरे साथ यहाँ आकर पुष्टि करें। ठीक है। आयान, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बारिश तेज हो रही है। मेरे साथ घर चलो। तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, है ना? तुम उनसे तलाक नहीं ले रही क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। तुम उनके बिना नहीं रह सकती, है ना? तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही हो उनसे बदला लेने के लिए। आयान, ऐसा नहीं है। तुम दुखी मत हो। मैं दुखी कैसे न होऊं? तुमने मुझे प्रेमी बनने को कहा, मैं बन गया। तुमने मुझे वह करने को कहा जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, तुमने मुझे बना दिया। वह इंसान जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। लेकिन क्योंकि तुम हो, मैं तैयार हूं। बस तुम्हारे पास रहने के लिए। किसी भी रूप में मैं तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन तुम उसे प्यार करती हो। मैं क्या कर सकता हूं? आयन, नहीं, मेरी बात सुनो। तो तुम उससे तलाक ले लो। बारिश बहुत तेज है, तुम घर जाओ। मेरे साथ घर चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी। वहां मेरा कोई स्थान नहीं है। घर में सिर्फ तुम ही रहती थी, कोई और नहीं। लूफेंग भी नहीं रहा। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। वह मेरा पति नहीं है। वह नहीं है। हाँ। मेरे साथ घर चलो। माफ करना, मैं सुबह देर से निकला। कल की गलती मेरी थी। जियांग वकील को जल्दी आराम नहीं करने दिया। बकवास मत करो। मैंने गलत नहीं कहा। कल मैंने तुम्हारे साथ कपड़े चुने, फिर बहुत उत्साहित होने के कारण सो नहीं पाया। तुम्हें खींचकर व्यायाम करवाया, सब मेरी गलती। चुप रहो। मैं तुम्हारे लिए बारबेक्यू बनाता हूं। तुमने अपने पति को कैसे ले आया? मैंने सोचा पहले हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करता था। काम पर असर पड़ता है, लेकिन अब लगता है किसी का सहारा होना अच्छा लगता है। तुम खत्म हो, तुम फंस गए हो, अब मेरे साथ कैसे रहोगे? अविवाहित होने का नाटक करके युवकों को बेवकूफ बनाना। मुझे युवक पसंद नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें बस अपना पति पसंद है। लेकिन लगता है तुम दोनों में प्यार जैसा कुछ है। किसे पता था 1 महीने पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, बर्फ की तरह ठंडे। सबको मिलवाता हूं, ये है बॉस लू। सबको नमस्ते। आपके साथ जुड़कर खुशी हुई। मिंगुई टे की इस साल की कानूनी सेवाएं हमारी फर्म पूरी तरह संभालेगी। आज खासतौर पर बॉस लू को हमारे टीम बिल्डिंग में आमंत्रित किया। सबका स्वागत है। पहले हमारी कंपनी की कानूनी सेवाएं भी आप करते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया। हर बार का निमंत्रण तुम्हारे सचिव ने ठुकरा दिया। तो तुम सहयोगी के रूप में आमंत्रित होना चाहते हो, या परिवार के सदस्य के रूप में? बिल्कुल परिवार के सदस्य के रूप में। जूलिंग, बेबी, यह मैंने तुम्हारे लिए अलग से बेक किया है, तुम चखो। मैंने खुद। बॉस लू, तुम भी आ गए। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाता हूं। मैं कहीं ये दोनों फिर से न लड़ पड़े।
क्या तुम लोगों ने जिंग केयांग को देखा है? नहीं, अभी तो बॉस लू के साथ देखा था ना। शुक्रिया। लू फेंग, जूलिंग, तुम केयांग के साथ नहीं थे? वो अभी चला गया, मेरे साथ नहीं है। तुमने उसे क्यों नहीं रोका? वो एक बड़ा आदमी है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? शायद कोई बात नहीं, यहाँ जगह तो इतनी ही है, क्या वो गुम हो जाएगा? अब तो काफी अंधेरा हो गया है और फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं। जूलिंग, 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 जूलिंग। क्या तुमने उसे नहीं देखा? वह तुम्हें ढूंढ रही थी। नहीं, फोन नहीं लग रहा। यह जगह कहाँ है? यहाँ तो और सुनसान होता जा रहा है। जिंग कियान, तुम आखिर कहाँ हो? कोई है? जूलिंग, 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 जिंग कियान। सावधान। शुक्रिया। चलो। बहुत दर्द हो रहा है जिंग कियान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है यह कहाँ है? जियांग जूलिंग, तुम सुन रही हो? जल्दी जवाब दो। जूलिंग, जल्दी फोन उठाओ। फोन मत काटो। आयान, आयान, जूलिंग, मैं यहां हूं। आयान, आयान, मुझे चोट लगी है। तुम कहाँ हो? वहां कोई निशानी है क्या? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। डरो मत जूलिंग, बिल्कुल भी मत डरो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। आयन, हे जूलिंग, जूलिंग, फोन मत काटो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जूलिंग, आयन, अभी डर लगा? थोड़ा सा। मुझे डर लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं क्या करूंगा। तुम्हें डर है कि अगर मैं खो गया तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? हाँ, तो कृपया लंबी उम्र जियो। यह दृश्य कितना परिचित है। लगता है पहले भी तुमने मुझे ऐसे ही उठाया था, शायद हाई स्कूल के स्पोर्ट्स डे में जब मैं बेहोश हो गया था। कोई मुझे मेडिकल रूम ले गया था। लेकिन वह शख्स तुम नहीं थे। तुम तो हाई स्कूल के बाद अमेरिका चले गए थे। बेईमान, तुम्हें यह भी नहीं पता कि किसने तुम्हें उठाया था। बेसिक बैंडेज हो गया है, दवा बदलते रहो। कुछ दिनों में हॉस्पिटल में चेकअप करा लेना, सब ठीक हो जाएगा।
बस इतना ही बैंडेज। तुम्हें आता भी है? फिर से चेक करो। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये सिर्फ मामूली मोच है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो हॉस्पिटल जाकर एक्सरे करा लो। ठीक है ठीक है, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। अरे हाँ, जूलिंग को पीरियड्स में दर्द भी होता है और हाल में नींद भी नहीं आती। उसके लिए दवा लिख दो। चुप रहो। तुमने मुझसे जो उधार लिया था वो चुकाया? ये इलाज फ्री है ना? आयन, डॉक्टर झेंग मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काट कर लाता हूँ। डॉक्टर झेंग, हमारे आयन का ईगो बहुत बड़ा है, तुम उसे ऐसे चोट मत पहुंचाओ। ठीक है, तुम्हारे पति को नहीं सताऊंगा। मुझे लगता है आयन का याददाश्त न आना भी अच्छा है। कम से कम पहले जैसे घमंडी स्वभाव तो नहीं रहा, है ना? मैं तो चाहता हूँ वह ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ वह अपने असली स्वयं का सामना करे। एक कप कॉफी पियो। तुमने मेरा दिल ही नहीं देखा। अरे, तुमने लैट आर्ट कब सीख लिया? मैंने नहीं बनाया, किसी और से बनवाया है। तो हमारे आयन की नजर बहुत अच्छी है, लोग चुनने में माहिर हो। फिर एक घूंट पी लो। हाँ, बंद करो यह सब। मेरे पास एक केस है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए। रुको, जियांग गेक्स्यूई लिंग। इस बेर हम वकील को मारो। पैसे के लिए गृहिणियों को सताना, बुरी मौत मरोगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मत मारो। देखो, सबने देख लिया ना? जियांग वकील ने पिछले दिनों एक अमीर घराने का तलाक का केस लिया था। वह एक महिला वकील, उसने एक बेवफा आदमी की मदद की, बच्चे की कस्टडी छीन ली, खुद भी तो औरत है। काले पैसे कमाने के लिए 10 साल घर संभालने वाली गृहिणी का सहारा छीन लिया। मारो उसे, मारो। छोटी बेवकूफ, केक भूल गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? एयान, सिक्योरिटी, इन हमलावरों और झूठ फैलाने वालों को पकड़ो। हाँ, चलो चलो चलो। छोटी प्यारी, फिर से बॉस चेंग को तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। तुम्हें लगता है यही खत्म हो गया? हेलो झेंगजी, मेरे लिए पता करो, एक्सी व्हीलिंग ने झाओ घराने का केस किसने लीक किया? किसने फैलाया यह सब? तुम ठीक हो? लॉ फर्म ने मुझे कुछ समय के लिए काम से रोक दिया है। मैं भी छुट्टी लेना चाहती थी। तुम इतने व्यस्त थे? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखा? तुम बहुत ठंडे थे, मेरी बात कभी नहीं सुनते। अब सोचता हूँ मुझे तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैं इतना बुरा था? व्यस्त जेंग साहब, उनके पास वक्त नहीं था। छोटी वकील की नौकरी पर ध्यान दो। मैं वादा करता हूं, आगे से मैं ज्यादा ध्यान दूंगा वकील जियांग एक्सी व्हीलिंग के काम पर। तुम मुझसे पूछते नहीं क्या हुआ? मैंने बस 4 साल की यादें खो दी हैं, लेकिन हम कई सालों से जानते हैं। वह जियांग एक्सी व्हीलिंग जिसने परिवार के खिलाफ जाकर बिजनेस स्कूल छोड़ा, पूरी ताकत लगाकर बनी वकील, और बनी सबसे कम कमाई वाली तलाक वकील। लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारी सारी प्रोफेशनल क्षमता और मकसद कमजोरों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। मुझे लगता था तुम कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे। लगता है मैं सच में बहुत बुरा था। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक हार पहनाना चाहता था। या
हम कहीं और चल सकते हैं। जिंग काई यान। अरे ठीक है, मैं गलत था, मजाक कर रहा था। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूं। धन्यवाद बेबी। केक बहुत मीठा है। जिंग काई यान, तुम मुझे केक का मुआवजा दो। अरे ठीक है, मैं दूंगा। मेरे साथ तुम जब चाहो रो सकती हो, जब चाहो हंस सकती हो। डॉक्टर, आप अच्छी तरह जांच कर लीजिए। अगर कुछ ध्यान देने की जरूरत हो, मैं सब नोट कर लूंगा। रिकवरी अच्छी है। यान, तुम यहां मेरा इंतजार करो। झाओ परिवार का वो केस एक एंटी चीटिंग अलायंस में बहुत ज्यादा फैल गया है। लोग काफी हैं, लेकिन कहां से लीक हुआ, मैं अभी भी जांच कर रहा हूं। इतनी छोटी सी बात तुम इतनी देर से जांच कर रहे हो। अगर मेरा परिवार दिवालिया नहीं होता तो तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? पता है दिवालिया है, तो थोड़ा सभ्य बनो। जूलिंग। जियांग वकील चले गए। हाँ। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में देखा, वो व्यक्ति बाथरूम में गायब हो गया। मैंने जूलिंग के हार में मॉनिटर लगाया है। मैं पहले जाता हूं। इसको वापस से भूलिए आप। तुम अकेले जाओगे, ये बहुत खतरनाक है। अकेले जाने से ही साफ नहीं करेंगे। तो तुम गाड़ी चलाओ। यह गाड़ी तेज चलती है और ट्रैफिक नहीं होता। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी जान लेने वाले। नहीं। तुम्हें पैसा चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें बहुत पैसा दे सकता हूँ। 2 गुना नहीं, 5 गुना। तुम बेईमान वकील हो, हर बात पैसे की। तुम्हारी नजर में पैसे के लिए इंसानियत भी नहीं, दूसरों की इज्जत को कुचलना। नहीं नहीं। भाई, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? हमें बेवकूफ बनाया। एंटी चीटिंग अलायंस के लोग, सजा मिलनी चाहिए। एंटी चीटिंग अलायंस, क्या तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो? मेरी बात सुनो। बहस करने की हिम्मत? प्यारी सी, झाओ परिवार का वो बदमाश धोखा देकर भाग गया और तुम उसका बचाव कर रही हो। तुम क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मैंने उसका बचाव नहीं किया। ये सब झाओ मैडम की मंजूरी से हुआ। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। मेरी रस्सी खोलो, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। फोन अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए। हमें बेवकूफ समझती हो? फोन खोलकर तुम पुलिस को कॉल करोगी। तुम लोग इतने सारे हो, मैं भाग भी नहीं सकती। तुम्हें बस सच चाहिए ना? फिर रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर मुझे दोषी ठहराना। देर नहीं हुई है ना? भागने की कोशिश की तो तुरंत मार डालेंगे। उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जूलिंग। आयान। ठीक हो? ये सफेद चोट भी आ गया। आयान। आयान, तुम्हारा हाथ घायल है। मेरा इंतजार करो। हमने सुना है कि जियांग वकील की शादी हो चुकी है। ये प्रेमिका तो अच्छी है, तुम्हें बचाने आई है। जियांग वकील खुद धोखा देती है, इसलिए उसकी मदद करने वाले सभी धोखेबाज हैं। एक गुंडों का झुंड जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। मारो उसे। आयान। तुम्हें मार डालूंगा।
आयान, अभी स्थिति स्थिर है, ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, मुझे बाहर जाना है, तुम मेरी मदद करो। आयान का ख्याल रखना। वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए, अभी कुछ मत करो। कोई बात नहीं, जिंग और जियांग परिवार के बॉडीगार्ड आ चुके हैं। अब समय आ गया है स्थिति समझाने का। वकील जियांग ज़ुएलिंग, सुना है तुम अभी अपहरण के मामले में फंसी थी। कई लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी अपनी गलती है। क्या तुम कानून और पीड़ित को इसी तरह परिभाषित करते हो? वकील जियांग, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या ये नहीं कि तुम कानून का इस्तेमाल करके शादी में गलती करने वालों को बचाती हो और कमजोर लोगों को कुचलती हो? मैं वास्तव में नहीं चाहता था, बस जो भी मैं करता हूँ वह मेरे अंतरात्मा के अनुकूल हो। मुझे किसी और के विचारों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन अब मेरे समझौते की वजह से जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे चोट पहुंची है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चूंकि जियांग वकील को इतना विश्वास है, तो झाओ परिवार के तलाक के मामले के बारे में क्या आप एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ठीक है, इस मामले में मैंने पहले ही श्री झाओ की सहमति प्राप्त कर ली है और अब मैं इस मामले के विवरण को सार्वजनिक करूंगा। एक कानूनी पेशेवर के रूप में, एक वकील के रूप में हमारा काम कमजोरों की रक्षा करना है, कमजोरों को सुरक्षित रखना है। एक परिवार में, एक ताकतवर और एक घर में मेहनत करने वाली गृहिणी के बीच सभी को लगता है कि गृहिणी ही कमजोर होती है। आप बताइए, अगर आप वकील होते तो आप कैसे फैसला करते? बेशक बुरे व्यक्ति को खाली हाथ छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम पत्नी को संरक्षण अधिकार मिलना चाहिए। बुरे व्यक्ति से दूर रहने का। अब आप फिर से देखिए, यह बच्चा जिसके संरक्षण अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है, हिंसक व्यक्ति, वह मेहनत करने वाली पत्नी ही है। उसने अपने पति के सभी असंतोष को मासूम बच्चे पर निकाला। हे भगवान, यह बच्चा बहुत दुखी है। अगर तलाक हो गया और बच्चे को ले जाया गया तो क्या ये और भी खतरनाक नहीं होगा? बच्चे के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। बच्चा ही तो मासूम है। श्री झाओ, बाहर संबंध रखना गलत था, लेकिन बच्चे के बयान और जांच के नतीजों के अनुसार श्री झाओ पिछले 6 सालों में और भविष्य में भी एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आयान, तुम जाग गए हो। आयान, क्या तुम्हें फिर से याददाश्त खो गई है? ये देखो, लैन यू की नजरें पहले जैसी ही है। मैं तुम्हें कितना पैसा देना चाहिए, या फिर ग्रुप फाइनेंस को तुम्हें भुगतान करने दो? ऐसा मत करो, मैं तो बस एक अच्छे इरादे से झूठ बोल रहा था। देखो, याददाश्त खोने के बाद तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा कितना अच्छा रिश्ता है। क्या तुम वापस उसी ठंडे और दूर के पति बनना चाहोगे जो सिर्फ औपचारिकताएं निभाता था? सभी झूठ फैलाने वालों को मैं अपने लॉ फर्म से कानूनी नोटिस भेजूंगा, और जिन्होंने मेरे पति को चोट पहुंचाई है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आयान, तुम जाग गए हो। तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हें फिर से याददाश्त तो नहीं खो गई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे डरा मत दो। उसे क्या हुआ? एक्सयूलिंग, हाँ, मैं ही हूँ। उसने कहा तो मुझे छोड़ दोगी? नहीं, मैंने क्या कहा? मैं डॉक्टर झेंग, तुम और एयान क्या बकवास कर रहे हो? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे याद है तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। मुझे आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर झेंग, एयान को अस्थाई याददाश्त खोना जबरदस्ती होने वाला। ये तो ठीक होने वाला था, फिर एक और चोट लग गई, फिर से भ्रमित हो गया। कोई बात नहीं एयान, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे साथ धीरे धीरे ठीक होने तक, भले ही तुम्हें कुछ भी याद न हो। कोई समस्या नहीं है। मैं तो सोचता था वकील जियांग एक उच्च शिक्षित महिला है, लेकिन वो तो प्यार में पागल निकली। एयान, तुम ठीक हो ना? हमें खबर मिलते ही तुम्हारे पिता के साथ विदेश से फ्लाइट बदल कर आ गए। विदेश? हमारा परिवार क्या दिवालिया नहीं हो गया था? मैं और तुम्हारे पिता विदेश में काम करने गए थे। हाँ, काम करने। काम पर इतने अच्छे कपड़े पहनना ठीक नहीं है।
एक्सक्यूज लिंग, मुझे लगता है हम यह गलत कर रहे हैं। क्या तुम अपने पति को बुलाकर बात कर सकती हो? वह डॉक्टर झेंग ने कहा। तुम्हें अभी कोई झटका नहीं लगना चाहिए, हमें यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारे पति से बात करने लायक नहीं हूं? हाँ, मैं अभी याददाश्त खो चुका हूं, दिवालिया हो चुका हूं, सब कुछ खो चुका हूं। वाह, तुम गलत मत सोचो। डॉक्टर झेंग ने यह भी कहा, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। सच में मेरे साथ रहोगी? ये पुराने लोग जब मैं नहीं था काफी कुछ कर गए। एयान, पता चला है जिन्होंने अपहरण किया था वे तुम्हारी सेक्रेटरी झाओ लेनेक्साइन से मिले थे। झाओला नेक्सायन, मुझे पता है। क्या कर रहे हो? यह निमंत्रण क्या है? हम तो दिवालिया हो चुके हैं, फिर भी स्कूल ने मुझे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र के रूप में आमंत्रित किया है। वो दरअसल, आयान, तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता चल गया। स्कूल की खबरें धीमी हैं। हाँ, उसे पता नहीं। जिंग कंपनी दिवालिया हो गई, लेकिन उसे घर का पता कैसे पता चला? छोड़ो, उसकी हालत काफी स्थिर है, साफ साफ बता दो। बस इसे देखना बंद करो, फिर मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो, बेबी। क्या हुआ? यहाँ अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, तुम मेरे लिए दवा लगा दो। बेबी, यह रात बहुत लंबी है, तुम जल्दी मत करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यह जगह बहुत पसंद थी। पसंद है, पसंद के इंसान को बॉल खेलते देखना। नहीं, मुझे यहाँ चुपके से कानून की किताबें पढ़ना पसंद था। क्या यह अजीब है? बहुत खास। जूलिंग, लू फेंग, मैंने तुम्हें बॉल खेलते देखा है। बहुत सी लड़कियां तुम्हें पानी देती थीं। क्या उनमें से कोई तुम्हें पसंद थी? तुम अंदाजा लगाओ। लेकिन मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ ज्यादा नजदीक नहीं देखा। क्या तुम चुपके से प्यार करते हो? मैं एक बेवकूफ से चुपके से प्यार करता हूं। बेबी, तुम क्या कर रहे हो? यह स्कूल है, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कुछ नहीं किया। जिंग कायान, जियांग जूलिंग, प्रिंसिपल किन, सच में तुम लोग हो। तुम्हें इतना प्यार करते देखकर मुझे भी सुकून मिला जब तुमने मुझे शादी का साक्षी बनने के लिए बुलाया था। मैं प्रिंसिपल किन, आयान को एक हादसा हो गया, उसे कुछ यादें खोनी पड़ी। हो सकता है वह हमारी शादी भूल गया हो। मैं उसे स्कूल लाया हूँ ताकि वह ये यादें वापस पा सके। वो तुमसे इतने समय से चुपके से प्यार करता था, अब भूल गया? तुम्हारी शादी की बात। वह मुझसे चुपके से प्यार करता था? हाँ, शादी के वक्त तो वो इस बात पर जलकर काला पड़ गया था। बाद में मैंने उसे डांटा था। दोनों को बधाई हो, बधाई बधाई, शादी का साक्षी। कृपया दूल्हा जिंग साहब दुल्हन का हाथ पकड़े। सुना है जियांग जूलिंग और लू फेंग बहुत देर तक बात की, अचानक ब्रेकअप क्यों हो गया? जिंग काई यान से शादी कर ली।
डायरेक्टर किन। ठीक है, तुम लोग स्कूल में अच्छे से घूम लो, मुझे कुछ काम है, पहले जा रहा हूं। क्या सोच रही हो? अपने पति के बारे में सोच रही थी, पता चला। तुम शादी में नाराज नहीं थे, जलन हो रही थी। किसने कहा मैं नाराज था? नहीं, यह एहसास अजीब है, जैसे याददाश्त खोने से पहले का जिंकायान। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, वह क्या है देखो। इतनी तेज क्यों भाग रही हो? चिंता हो रही है। तुम्हारे पति ने देख लिया मुझ जैसे प्रेमी को। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या हुआ? तुम नहीं चाहते थे कि मेरी याददाश्त वापस आए? हाँ, सही है। मैं तो बस वकील जियांग का इशारों पर नाचने वाला, मनमर्जी से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हूं। नहीं, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम क्यों रो रही हो? तुमने मुझ पर गुस्सा किया। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करती रही जब तुम अस्पताल में थे। मैंने पूरे मन से तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैं गलत था, अब गुस्सा नहीं करूंगा। तुम क्यों हंस रही हो? हम हाई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, कानूनी रूप से करीब आ सकते हैं। तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें पता है हम कानूनी हैं, तो फिर कौन था जो हमेशा मुझे छुपाता रहता था? तुम भी तो मेरे साथ ठंडे रवैये से पेश आते थे। शादी के दिन इतना शराब पी ली, कोई नहीं जानता। लगा जैसे तुम्हें अपनी मनपसंद नहीं मिली और दुखी हो। मैं खुश था इसलिए ज्यादा पी ली। क्या हुआ? तुम अपने पूर्व प्रेमी से भी मिलने गई थी। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। चलो। कहां जा रहे हो? कंपनी वापस चलते हैं। अगर मैं अभी नहीं लौटा तो कंपनी सच में दिवालिया हो जाएगी। फिर मुझे ठंडे चेहरे से बिस्तर धोने पड़ेंगे और वकील जियांग की सेवा करनी पड़ेगी। बॉस जिंग जी, बॉस जिंग जी। बॉस जिंग, मैडम, बॉस जिंग, डायरेक्टर्स ऊपर आ चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मेम साहिबा को ऑफिस में आराम करने के लिए ले जाओ। जी, मेम साहिबा मेरे साथ आइए। नमस्ते, कॉफी पी लीजिए। तुम हो? बॉस जिंग अभी अभी ऑफिस आए हैं और तुम तुरंत पीछे पीछे गई। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, आयन का रवैया, और सेक्रेटरी को भी नजरअंदाज किया। अब हाँ, मैंने गलत कहा। बॉस जिंग के बीमार होने का फायदा उठाकर कंपनी के काम में बाधा डाल रही हो। अब बॉस जिंग होश में आ गए हैं, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। क्या मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया कि तुम अपनी औकात भूल गई? हाँ, मेरी औकात क्या है? मैं बॉस जिंग की जूनियर हूँ और उनकी विश्वसनीय सहायक हूँ। तुम्हारी तरह बिजनेस मैरिज की नाम की मालकिन से कहीं ज्यादा सम्मानित हूँ। और सुनो, बॉस जिंग को धोखा देना सबसे नापसंद है। तुम तलाक के लिए तैयार हो जाओ। तो अब तुम मुखौटा भी नहीं पहनोगी? सीधे मुझसे लड़ने आ गई। तुम्हें पता भी नहीं है ना, बॉस जिंग ने वकील को नियुक्त कर दिया है तलाकनामा तैयार करने के लिए। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। तुम ही मूर्ख हो। सच बताओ, तुमने हर बार जो तोहफे भेजे बॉस जिंग ने देखे तक नहीं, मुझे फेंकने के लिए दे दिए। हाँ, तुमने एक बार गुड़िया का बॉक्स भी भेजा था ना, वो भी मैंने फेंक दिया। बॉस जिंग ने एक नजर भी नहीं देखा। तुम आयन को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितना खुश होगा। वकील जियांग, बॉस जिंग मीटिंग में थे, अभी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। तो वो कब लौटेंगे? कुछ कहना है? मैं संदेश पहुंचा दूंगी। मुझे अभी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। यह उन्हें दे देना, देखने के बाद मुझे कॉल करना याद दिलाना। यह बेकार चीज।
तो मेरे प्रेगनेंसी से लेकर मिसकैरेज तक मैंने आयन को जितने भी कॉल किए, तुमने कहा वो व्यस्त है, समय नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हाँ, और भी बहुत कुछ है। तुम हर बार विदेश जाते थे। मैंने बॉस जिंग को इशारा किया था। तुम अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने जा रहे थे। तो अब तुम समझो, बॉस जिंग तुम्हारे साथ क्यों इतने ठंडे हो गए हैं? तुम सोचते हो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती? बॉस जिंग हैं, तलाक की अर्जी तैयार कर रहे हैं। तुम जियांग जिंग के सबसे मशहूर तलाक वकील खुद तलाक लेने वाले हो। तब तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। फिर देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। बॉस जिंग, मैंने कुछ नहीं किया। वकील जियांग ने मुझे मारा। कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी का अपहरण तुमने नहीं करवाया। मेरी पत्नी के खिलाफ झूठे केस फैलाए तुमने नहीं किया। नहीं बॉस जिंग, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं वकील ढूंढ रहा था, लेकिन क्रिमिनल वकील। मैं तुम्हें जेल भिजवाने वाला था, आजीवन कारावास। मत करो बॉस जिंग, मैं तुम्हारा वफादार हूँ। मैं इस नदी को लेकर डरा हुआ था। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत? लिन असिस्टेंट, इसे ले जाओ। जी। बॉस जिंग, आयान आयान, सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ आयान। वे सब बुरी हैं। ये सभी औरतें बुरी हैं। जूलिंग। बेबी, तुम जाग गई? कैसा महसूस कर रही हो? मुझे क्या हुआ है? तुम प्रेग्नेंट हो, 1 महीने की। वह पहले ज्यादा उत्तेजित मत हो। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही इसका एहसास नहीं हुआ। तुम्हें बेवजह तकलीफ दी। मैं बहुत मूर्ख हूं। खुद को बिजनेस में बहुत समझदार समझता था। एक सेक्रेटरी ने मुझे 4 साल तक ठगा। तुम्हारी प्रेगनेंसी तक का पता नहीं चला। मुझे सच में तुम्हें मारना चाहिए, इतने मूर्ख और गुस्सैल। शादी को 4 साल हो गए, एक अच्छा चेहरा तक नहीं दिखाया। मुझे तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था। जब मैं अस्पताल से निकलूंगी तो बच्चों को लेकर दूर चली जाऊंगी। तुम अपनी कंपनी के साथ रहो। हाँ। बेबी। हाँ, सबसे अच्छा होगा एक ड्रामा बनाओ। सीईओ की पत्नी गर्भवती होकर भाग जाए, उसे पत्नी को मनाने के लिए जलते हुए रास्ते पर दौड़ना पड़े। वकील जियांग, मैं तुम्हारी एक और जांच करूंगा। ठीक है। तुम एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, फिर ऑब्स्टेट्रिशियन कैसे बन गए? पिछले कुछ समय में तुमने मुझे जियांग वकील को मासिक धर्म अनियमितता की जांच करने के लिए कहा था। अब तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शायद तुम्हें ही मासिक धर्म अनियमितता है। मुझे लगता है तुम्हें ही मासिक धर्म अनियमितता है। माफ कीजिए, हम गलत जगह आ गए। शर्मिंदगी हो रही है, जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। माँ पिताजी, अंदर आइए। आप लोग विदेश में काम करने गए थे ना? अब वापस कैसे आ गए? बेटा, एक्सविलिंग के गर्भवती होने जैसी बड़ी खबर पर क्या हम ध्यान न दें? ध्यान देना है तो कुछ लेकर भी आते। हमने तो सब तैयार कर रखा है। ये 30 से ज्यादा देशों में संपत्तियां हैं। तुम विदेश में स्कीइंग करना चाहते हो या फार्मर बनना चाहते हो? अरे बाप रे, सब तुम्हारे लिए तैयार है। माँ, ये सब बहुत कीमती है। अरे नहीं, इतना भी नहीं। इन सालों में तुमने इस बेटे के साथ बहुत कष्ट झेले हैं। कहते हैं ना, प्यार करो तो दुनिया भर में खुशियां बांटो। हा 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 हा। एयान, अरे, बड़ों का दिया नहीं टाला जाता, ले लो। फिर भी अगर हमारा परिवार सच में दिवालिया हो जाए तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरा भी एक तोहफा है एक्सविलिंग के लिए। ये मैं और तुम्हारी माँ की जिन कंपनी में हिस्सेदारी है, अब ये सब एक्सविलिंग को मिलेगा। सब नोटरी हो चुका है। नहीं पिताजी। अरे बस ले लो।
इस तरह अब तुम जिंग समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाओगी। अगर यान नहीं सुनता तो उसका सीईओ पद छिन जाएगा। कभी भी शेयरधारकों की बैठक बुलाकर उसे हटाया जा सकता है। अरे अब तो मुझे जियांग बड़ी शेयरधारक से मदद मांगनी पड़ेगी। बेटा मजाक कर रहा है, मेरे साथ चलो। अरे हम सब एक परिवार हैं। वैसे माँ के पास एक और चीज है, देखो पसंद आएगी। ये एयान की है। हाँ, 4 साल पहले एक दिन वह अचानक घर आया और बोला कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता मांगने जाऊं, वह तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने सोचा शायद यह कोई मजाक है या उसने सोचा ही नहीं। मैंने कारण पूछा तो उसने यह एल्बम दिखाया और कहा कि वह तुम्हें लंबे समय से पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। बेबी, क्या हुआ? आयन, हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुमने कभी मुझसे सच कहा है? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है। असल में मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे गंभीरता से नहीं देखा। और क्या? मैंने गुमनाम रूप से लूफिंग को एक राशि निवेश की थी ताकि वह विदेश में अपना कारोबार करे और वापस न आए। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोबारा साथ आओ। जिस दिन तुमने ब्रेकअप किया था, मैंने दोस्तों के साथ 3 दिन तक पार्टी की थी और फिर तुमसे शादी के बारे में बात की। तो वेडिंग ड्रेस अंतिम समय पर नहीं बनी थी, अंगूठी भी 1 साल से तैयार थी। बाकी कुछ नहीं। और एक बात, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे इन 4 सालों में अपनी जिम्मेदारी न निभाने के लिए खेद है। ये दोनों तो 10 साल से शादीशुदा हैं, फिर भी इतने प्यारे हैं। वे कितने प्यारे हैं। हम भी कम नहीं हैं। श्री जिंग का यान, आज आप और श्रीमती जियांग जूलिंग का 10वां शादी की सालगिरह है। क्या आप उनसे वैसे ही प्यार करने के लिए तैयार हैं जैसा आपने शादी के दिन वादा किया था? जीवन भर उनसे प्यार करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। मैं तैयार हूं। मैं उनसे 2 गुना प्यार करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा। श्रीमती जियांग जूलिंग, क्या आप आज से आगे श्री जिंग का यान से हमेशा साथ रहने और उनसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। आयन के साथ बाकी जीवन बिताने, हमेशा साथ रहने के लिए। हम सभी के लिए शुभकामनाएं। हर साल खुशहाल और बेहतर हो।